बदल रहा है बिहार। अब होम स्टे में रुकेंगे बड़े अफसर। पर्यटन चमकाने के लिए सरकार ने उठाया सबसे कड़ा कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर सीधे पटना के गलियारों से निकल कर आ रही है, जो न केवल हमारे प्रशासन को बल्कि आम जनता को भी गर्व का एहसास कराएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने पूरे देश का ध्यान बिहार की ओर खींच लिया है। सरकार ने अब साफ कह दिया है कि हमारे मंत्री और अफसर अब सरकारी खर्चे पर 7 समंदर पार यानी विदेश की सैर नहीं करेंगे। इसके बजाय उन्हें अब बिहार की ही खूबसूरती को निहारना होगा और उसे समझना होगा। सरकार की यह मास्टर स्ट्राइक लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने और राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अक्सर देखा जाता था कि सरकारी कामकाज या स्टडी टूर के नाम पर बड़े बड़े अफसर और नेता विदेशों के दौरे पर निकल जाते थे, जिससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। सम्राट सरकार ने इस पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है और नई योजना शुरू की है, बिहार दर्शन। इस योजना के तहत अब हर शुक्रवार और शनिवार को सरकारी कर्मियों और अफसरों को उनके गृह जिले को छोड़कर राज्य के दूसरे जिलों और पर्यटन स्थलों पर घूमने जाना होगा। यह कोई सिर्फ मौज मस्ती का दौर नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। सरकार चाहती है कि जो लोग राज्य की नीतियों को जमीन पर उतारते हैं, उन्हें पहले खुद अपनी जमीन की हकीकत, संस्कृति और पर्यटन की संभावनाओं का पता होना चाहिए। इस नई व्यवस्था के तहत अफसरों को सपरिवार घूमने की अनुमति दी गई है, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें अपने भ्रमण के दौरान ली गई फोटो और जानकारी को विभाग की वेबसाइट पर साझा करना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपनी यात्रा का पूरा अनुभव और राज्य के पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सुझाव भी लिखित में देने होंगे। सरकार का मानना है कि जब राज्य के बड़े अधिकारी खुद बिहार के होम स्टे, इको टूरिज्म और ऐतिहासिक स्मारकों पर जाकर रुकेंगे, तो वहां की सुविधाओं में अपने आप सुधार होगा। इससे न केवल स्थानीय कारोबारियों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि बिहार का पैसा भी बिहार में ही खर्च होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार अपने पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार चाहती है कि लोग नालंदा, बोधगया, राजगीर और वाल्मीकि नगर जैसे मशहूर जगहों के अलावा भी बिहार के उन अनछुए पहलुओं को देखें जिनसे दुनिया अब तक अनजान है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अफसरों के काफिले और तामझाम में भी कटौती करने के संकेत दिए हैं। अब 9 व्हीकल डे और वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजों पर जोर दिया जा रहा है, ताकि फिजूल खर्ची को रोका जा सके और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके। इतना ही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में भी बिहार एक बड़ी क्रांति की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में साफ कर दिया है कि बिहार के 10 लाख घरों को अब सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर से रोशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जमीन पर उतारने के लिए सरकार अब युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इससे लोगों को न केवल 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा, बल्कि वे अब अपनी जरूरत की बिजली खुद अपने छत पर पैदा कर सकेंगे। यह आत्मनिर्भर बिहार की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। अफसरों को सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है कि इस काम में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सरकार का लक्ष्य बहुत साफ है। लोगों को बिजली के लिए दूसरे का मुंह ना ताकना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखें तो बिहार सरकार के ये दोनों फैसले, विदेश यात्रा पर पाबंदी और सोलर ऊर्जा का प्रसार, राज्य के भविष्य को बदलने वाले हैं। एक तरफ जहां बिहार दर्शन से हमारी संस्कृति और पर्यटन को वैश्विक पहचान मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ सौर ऊर्जा से हमारा राज्य ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। मंत्रियों और अफसरों का अब विदेश के बजाय बिहार के गांव और पर्यटन स्थलों की खाक छानना प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को भी कम करेगा। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बिहार के मंत्री और अफसर आपके पड़ोस के पर्यटन स्थल पर फोटो खिंचवाते नजर आ सकते हैं। यह बदलते बिहार की एक ऐसी तस्वीर है जो वाकई में देखने लायक होगी। इसी से जुड़ा एक सवाल है आप सभी से, क्या आपको लगता है कि मंत्रियों और अफसरों की विदेश यात्रा रोकने से बिहार के पर्यटन को सच में फायदा होगा? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।